नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड 2023 से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है। तो आज जो है ऐसे नामांकन से संबंधित कुछ सवाल हैं आप लोगों का, जो मैं आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, आपको जो जानकारी नहीं भी होगी तो इसमें जो है आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। पहला सवाल है श्रवण कुमार का। इनका कहना है कि सर काउंसलिंग में क्या क्या होगा, पूरा बात बताइए ए टू जेड। काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, उससे पहले आपको 16 तारीख को शॉर्टलिस्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है काउंसलिंग के लिए। इसके बाद किस रैंक तक के बच्चों को किस दिन बुलाया गया है, ये आपको उसी में शॉर्टलिस्ट मेरिट लिस्ट में बता दिया जाएगा। इसके बाद वो उसके आधार पे आप जो है से दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी जुबली हॉल में जाना होगा, उसी में जो है इसका काउंसलिंग होता है। अभी तक उसी में काउंसलिंग होते आया है और उम्मीद है कि इस बार भी उसी में काउंसलिंग होगा क्या, उसी में होता ही है। और इसके बाद जो है से आपको रोल नंबर वाइज जो है से वहाँ पर जब जुबली हॉल में बैठे रहिएगा तो आपको रोल नंबर वाइज वगैरह बुलाया जाएगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपना साथ में ले जाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स के विषय में आपको जो है रैंक कार्ड देखे होंगे, रैंक कार्ड में जितना डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे आप। अभी डॉक्यूमेंट्स के विषय में अंत में आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक। और इसके बाद जो है से आपको बुलाया जाएगा रोल नंबर वाइज, आप जाइएगा वहाँ पर, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, और कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में लेना चाहते हैं। आप जो बोलिएगा वहाँ पे आपका जो है से ऑनर्स मिल जाएगा, वह कॉलेज आपका सिलेक्ट करके उस सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जो है से आपका जो है से डॉक्यूमेंट्स की रह गई बात, डॉक्यूमेंट्स कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप जाएँ वहाँ पे। आप उसका फ़ोटोस्टेट लेकर के जाएँ, नामांकन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बोल दीजिए सर मैं कॉलेज में जो है से कॉलेज में मैं जो है से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दूँगा। आप वहाँ से आइएगा और आप जब कॉलेज में नामांकन के लिए जाइएगा तो उस समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है वहाँ का प्रोसेस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सर काउंसलिंग में 75 के देना होगा क्या? तो मैं इनको बता दूँ कि काउंसलिंग में 75 के नहीं देना पड़ता है, ठीक है? ये आपको गलत न्यूज़ मिली है, काउंसलिंग में 75 के नहीं देना होता। आप जो डीडी लेकर के जाते हैं ना डीडी, है ना? 3000 का, वही डीडी जो है से काउंसलिंग में लगता है। इसके अलावा कोई पैसा एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं लगता है। जब आप कॉलेज में नामांकन के लिए जाइएगा, तो कुछ कॉलेजेस में जो है से 6 महीना का फ़ी लिया जाता है, जैसे 37,500 रुपए लिया जाता है, ठीक है? तो कुछ कॉलेज में जो है से पूरा 75 लिया जाता है, मतलब 1 साल का। तो आप जो 3000 का जो डीडी दे कर के आइएगा, वो 3000 आपका घट जाएगा, ठीक है? 3000 क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा, ठीक है? यानी 72,000 रुपया ही आपको वहाँ पर देना होगा, ठीक है? 72,000 रुपया आपको देना पड़ेगा कॉलेज में। कुछ कॉलेजेस में आपको 37,500 देना होगा, यानी कि हाफ़ 6 महीना का देना होगा, ठीक है? तो उसमें से भी आपको 3,000 रुपया घट जाएगा, कॉलेज में आपको घटेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा इस बात को, 75 आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग में आप कॉलेज में जाइएगा तब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? कुछ कॉलेज में भी, कुछ कॉलेजेस में जो है से आपको आधा पर ही नामांकन होता है, 6 महीने का ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए आपके अगले सवाल हैं, एडमिशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? सर एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको रैंक कार्ड निकालोगे उसके नीचे लिखा हुआ होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा, तो उसमें से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएँगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं है जैसे कि आपको डीक्यू कोटा वाला होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स अलग से लगता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप नहीं होंगे डीक्यू कोटा से तो, ठीक है? इसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनको भी नहीं ले जाने की ज़रूरत है, पीडब्ल्यू वाले हैं, ऐसे बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे अगर अगर आपको वो नहीं लगता होगा तब, ठीक है? बाकी जो आपको लगता है सो लगेगा, ठीक है? बाकी डॉक्यूमेंट्स आप नीचे पढ़ सकते हैं रैंक कार्ड के नीचे। अंतिम में मैं ऐसे बता दूँगा। इसके बाद है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा क्या? तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वहाँ पे एलिजिबल है ही नहीं। देखिए कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मैंने साइट पे तो देखा है बीएससी बीएड के लिए बीएससी बीएड के लिए जो है से 4 इंटीग्रेटेड के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बट ऐसा नहीं है। कॉलेज अप्रूवल नहीं होने के कारण आपको जो है से इस चीज़ का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है? तो इसका जवाब आपका नहीं है, ठीक? नेक्स्ट, काउंसलिंग में ही 75 के देना होगा, तो मैं इस सवाल का शायद जवाब दे चुका हूँ। नहीं, काउंसलिंग में 75 के नहीं देना पड़ता है। फिर इनका दूसरा सवाल है,
वीडियो कब तक आएगा, वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसके बाद है हेलो सर, मैं सेंट्रल कॉलेज के बारे में वीडियो बनाए ना प्लीज़। देखिए सेंट्रल गया वाला कॉलेज की इन्होंने बात किया। तो गया वाला कॉलेज में देखिए उसको सीयूटी के माध्यम से उसमें नामांकन होता है, ठीक है। सीयूटी के माध्यम से उसमें नामांकन होता है, नामांकन प्रोसेस उसका खत्म हो चुका है अभी तक, क्योंकि उसका फॉर्म जो है से मार्च अप्रैल में ही भरा आता है, अभी तक उसका नामांकन प्रोसेस खत्म हो चुका होता है। और सेंट्रल सीयूटी के माध्यम से कई सारे यूनिवर्सिटी में जो है से 4 ईयर इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन बिहार में एक ही है गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है उसी गया में है, बाकी अदर स्टेट में है। अब जो है से नया एक सिस्टम आया है एनटीए, ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। इस बार हो भी रहा है, आपको 19 जुलाई तक इसका फॉर्म डेट भी आप 19 जुलाई तक भर सकते हैं, ठीक है। तो 19 जुलाई तक भर लीजिएगा। तो इसमें बहुत सारे अदर स्टेट में जो है से आपका यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट वगैरह भी है, जैसे एनआईटी वगैरह है, आईआईटी वगैरह है, उसमें आपका नामांकन होगा। तो इसके लिए आप जो है से अलग से इसके लिए आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी तत्काल में हम लोग यहाँ पर 4 ईयर बिहार इंटीग्रेटेड को ही समझते हैं। इसके बाद है आपका अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड बीएड में जनरल कैटेगरी वाले गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं। स्कॉलरशिप गर्ल्स को मिलता है, जनरल वाले को बिल्कुल मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है पीएमएस वाला, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब हाँ होगा, गर्ल्स के लिए मिलता है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सर बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कब यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसके ऊपर वीडियो बना। देखिए यूनिवर्सिटी आपको जाने की क्या ज़रूरत है, जैसे ही आपका नामांकन एलएनएमई के माध्यम से आपका नामांकन प्रोसेस होता है, जैसे ही आपका नामांकन होगा सारा के सारा कोर्सेज जो होगा आपका बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा, और आपको यूनिवर्सिटी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉलेज के द्वारा ही आपका सारा काम होता है। और हाँ, यूनिवर्सिटी तब जाने की आवश्यकता पड़ेगी जब आपका एग्ज़ाम्स वगैरह होगा। कभी-कभार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम होता है इसका। हाँ, यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम ज़्यादा होने की उम्मीद रहता है, और नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके सवालों का जवाब उम्मीद है कि मिल गया होगा। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, बस कॉलेज जाना है, और कॉलेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कॉलेज अटेंड करते हैं। खैर, रिया कुमारी 768 रैंक वालों का हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 768 आपका बहुत ही मतलब अच्छा रैंक है इसमें, हालाँकि इससे भी ऊपर वाले को अच्छा रैंक है, लेकिन इसमें नामांकन होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें 1850 बच्चा के समथिंग क्वालीफाई किए हैं, और इसमें सारे के सारे बच्चे नामांकन नहीं कराते। फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से आधे से अधिक बच्चे जो छोड़ देते हैं, नहीं करवाते हैं काउंसलिंग वगैरह। तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग आधे से अधिक बच्चे नहीं करवाते हैं। इसके बाद जैसे काउंसलिंग कराने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें नहीं कराते हैं नामांकन वगैरह, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि 768 पर मिल जाएगा, जो भी आप लेना चाहें। इसके बाद है, फिर है रैंक 768, तो 68 है तो क्या इस बार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा इस बार तो आपको एकदम बिल्कुल हो जाएगा, 768 है क्या? इस बार हो जाएगा क्या? इसका मतलब पिछली बार भी आप दिए थे क्या? खैर, आपका जो है बिल्कुल हो जाएगा, आप रेडी रहें, तैयार रहें, हो जाएगा। इसके बाद है, इंटीग्रेटेड बीएड में कब यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? प्लीज़ सर बताएँ। अरे यार, यूनिवर्सिटी आपको क्यों जाना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है जब नामांकन हो जाएगा तो आपको कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं। और आपको काउंसलिंग के लिए जो है से आपको यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी जाना होगा। एलएनएमई मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। दरभंगा जाना होगा, एक दिन काउंसलिंग होगा आपका, बस बात खत्म। इसके बाद आपको कॉलेज में जाके नामांकन कराना है। आप कॉलेज जाइए ना जाइए, कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल है, कितना रैंक रहेगा तो कॉलेज मिल जाएगा? कितना रैंक रहेगा तो कॉलेज मिल जाएगा? कॉलेज तो आपको चारों में से कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर आपका रैंक 1800 भी है तब भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सीटें खाली रह जाती हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि आपका जो चाहिएगा वो ऑनर्स नहीं मिल पाएगा, बट आपको कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई भी ना कोई ऑनर्स से। नेक्स्ट सवाल है, इंटीग्रेटेड बीएड में सरकारी कॉलेज भी है? नहीं, बिल्कुल सरकारी कॉलेज नहीं है इसमें। आपको शुरू में वीडियो में बता दिए हैं कि इसमें चारों कॉलेज प्राइवेट हैं, और प्राइवेट के अंतर्गत ही आपका पढ़ाई लिखाई का कार्य होगा। बस यूनिवर्सिटी जो है आपको एग्ज़ाम वगैरह लेगी, सर्टिफिकेट वगैरह यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। आपका सरकारी कॉलेज भी है? नहीं है सरकारी कॉलेज। इसके बाद अगला सवाल है, एक ही बार आप
कब-कब जाना पड़ेगा, कब-कब जाना पड़ेगा क्या? नहीं समझ आया इनका सवाल? अगला है 4 ईयर 4 इयर्स में टोटल कितना फ़ी खर्च होगा? 3.5 लाख प्लस खर्च होगा आपका, ठीक है? क्योंकि 3 लाख तो आपको जो है कॉलेज चार्ज है, 3 लाख तो आपको कॉलेज में ही लग जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी 8 सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम देना है। पर सेमेस्टर में जो है 2000 का फॉर्म कम से कम आता ही है। इसके बाद कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के जो है जैसे 500, 200 जो भी लेना होता है कॉलेज वाले लेते हैं। मान लिया कि 2000 से ही मानेंगे तो 16,000 आपको इधर लग जाएगा। अगर एक्स्ट्रा करके लेता है तो आपको जो है 24-25 हज़ार रुपए ऐसे लग जाता है। तो 8 सेमेस्टर में आपको कुल मिलाकर के 3.5 लाख प्लस खर्च हो जाएगा। जो आपको कॉलेज चार्जेस से लेकर के यूनिवर्सिटी चार्जेस तक की मैं बात बता रहा हूँ। आने-जाने का खर्च वो आप समझ लीजिए। आप जहाँ रहेंगे, जिस प्रकार रहेंगे उतना खर्च होगा, जहाँ से आएँगे उतना आपका खर्च होगा। नेक्स्ट सवाल है सरकारी कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज में नहीं है, कहाँ से मिलेगा आपको? सर मेरा रैंक 727 है, नंबर 57 है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप जो है कराएँ तो सही, काउंसलिंग बिल्कुल कराएँ, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग कीजिए, आपका शॉर्टलिस्ट आएगा, उसमें सीटें खाली रहेंगी, बिल्कुल होगा, आप लोग का बिल्कुल होगा। पिछली बार तो 4,500 का समथिंग रैंक था, उनका भी नामांकन के लिए बुलाया गया था। बट यही है कि मनचाहा ऑनर्स नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों को मनचाहा भी मिल सकता है ऑनर्स, चूँकि 727 ही है। पूरा बच्चा इसमें काउंसलिंग नहीं कराता है। नेक्स्ट सवाल है, रिप्लाई प्लीज़, रिप्लाई क्या प्लीज़ कैसे कैसे बनवाना है? क्या बनवाना है कैसे? शायद डीडी की बात की है। देखिए हाँ, डीडी बनाना हाँ, यही है डीडी के लिए। तो देखिए आप लोग डीडी के लिए कुछ नहीं करना है। डीडी किसी बैंक में आप जाइएगा, कहिएगा कि मुझे डीडी बनाना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट होता है। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। आप जो है वहाँ पे जब बैंक में जाइएगा और फॉर्म लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट का, फॉर्म भर दीजिएगा। आप जो है वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, आपको डीडी बना करके दे देगा। और हाँ, फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरिएगा। जो अंतिम पॉइंट जो लिखे हुए हैं उसको देख लीजिएगा, फेवर वाला। ऐसे हम अंतिम में इसके ऊपर बता देंगे क्या करना है ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाला में। तो आप जो है डीडी किसी बैंक में जाकर के बनवा सकते हैं, ठीक है? किसके फेवर में बनवाना है वो मैं अंत तक में बता दूँगा। नेक्स्ट सवाल है, सर इंटीग्रेटेड बीएड में यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। अरे यार मैं कितना बार ये सवाल पूछ चुके होंगे। यूनिवर्सिटी जाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यूनिवर्सिटी क्यों जाइएगा, कॉलेज जाइए, ठीक है? अगला सवाल है, फर्स्ट ईयर में कितना दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? बस इनका यही सवाल है, यूनिवर्सिटी जाना। इनका हमको लगता है इनका सवाल होगा कि कॉलेज कितना जाना होगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बोल के परेशान है। खैर, मैं बता दिया हूँ इनके। अब अगला सवाल है सर इंटीग्रेटेड बीएड में क्लास करना पड़ेगा, आप क्लास कीजिएगा तो अच्छी बात है। आपके पास अच्छे नॉलेज होंगे तो आपको बहुत सारा काम देगा, आने जैसे सीटेट वगैरह में काम देगा, बच्चों को पढ़ाने समय काम देगा, तो अच्छा है, क्लास कीजिएगा तो। जाना पड़ेगा तो कोई ज़रूरी है, अगर आपको कॉलेज वैसा है तो आप नहीं भी जाएँ, या ऐसा हमारे विचार से कॉलेज में जाना ही पड़ता है, जाएँ, नहीं भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है। खैर, कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ़ 400 रैंक तक के बच्चों के ही होगा एडमिशन, ये गलत है, ये गलत न्यूज़ आपको मिल गया है, ठीक है ना? 400 वाले रैंक तक के बच्चों का कैसे नामांकन होगा? देखिए, आपका कहना जैसे आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए, एक्चुअल होता क्या है कि इसमें जितने बच्चे पास करते हैं, वो सारे के सारे बच्चे नामांकन नहीं कराते हैं। जैसे अगर मान लें कि 1 टू 100 के हम बच्चा लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक के रैंक के अगर बच्चा की मैं बात करूँ, तो इसमें से जो है ना अधिकांशतः बच्चा नामांकन नहीं कराता है, फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से। इसमें से 1 से 100 तक मैक्सिमम से 12 से 15 को बच्चा जो है चाहे 15 से 20 बच्चा जो है काउंसलिंग कराएगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। उसमें से भी बहुत सारा बच्चा क्या होगा, छोड़ देगा, नहीं जाएगा। क्योंकि इतना फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा है ना कि नहीं जाता है, ठीक है? तो ये आप भ्रम में मत रहें कि 1 से 400 तक के बच्चा कहीं जो ऐसे होगा। मान लें कि 1 से 100 तक में बच्चा का मान लिया जाए कि 20 बच्चा का ही काउंसलिंग अच्छा है, 20 बच्चा का ही नामांकन हुआ। तो 1 से 100 तक में 20 हुआ, उसी प्रकार से 100 से लेकर के 200 में 15-20 हो चाहे 25 को बच्चा का नामांकन होगा, तो 1 से 400 तक में कैसे सीट बढ़ जाएगा? कुछ लोग कैसे बोल देंगे क्या? पिछली बार जो 4000 साढ़े 4000 तक का नंबर आया था, फिर भी सीट खाली रह गया। ठीक है? तो आपको उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कि 1 से सिर्फ़ 400 के रैंक तक का ही होगा। अब है, सर जी हमारा रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें अपना ईमेल आईडी और क्या बोलते हैं ईमेल आईडी और पासपोर्ट उसका भेज दें। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन के बाद ये शायद रिप्लाई दिया गया है। अध्यात राउंड राउंड क्या है राउंड पता नहीं, इनके सवालों का समझ नहीं पाया।
मेरा रैंक 284 है, कौन सा राउंड में होगा? 284 रैंक है तो कौन सा राउंड, राउंड क्या सेकेंड डे में आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 दिन काउंसलिंग है तो उसी के अनुसार वो लोग जैसे डिवाइड कर लेंगे लगभग जितना बच्चा रैंक के अनुसार उनका, अगर मान लीजिए एक दिन में 100 बच्चा का काउंसलिंग कराने में सक्षम है या 200 बच्चा का सक्षम है, तो उसी रैंक के अनुसार जो जितना बच्चा रजिस्ट्रेशन होगा उसी के अनुसार से दे देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपका जो है से दूसरा दिन जो है से बुला लिया जाएगा, 284 दूसरा से तीसरा दिन बुला लिया जाएगा। तीसरा दिन उम्मीद है कि कन्फर्म होगा, नहीं तो दूसरा दिन तो दूसरा दिन उम्मीद है कि बुला सकता है, लेकिन बट आपका उम्मीद है कि तीसरा दिन ही बुलाएगा। खैर आपका कोई सीट उट भरने नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा कि 284 तो मेरा सीट भरा हुआ रहेगा। तो आप आराम से निफ़िक्र होकर के रजिस्ट्रेशन पर काउंसलिंग करके रखें, सीट करके रखिएगा तब ना सीट पर खाली रहेगा तो आपका नामांकन होगा। इतना खर्च ये है तो नहीं, रजिस्ट्रेशन करके रखिए। आगे देखिए, अगला सवाल है, सर मेरा रैंक 1751 एंड मार्क्स 48 है, होगा? बिल्कुल होगा। अगर लेकिन हाँ यही कि मनचाहा जो है से आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा, जो आप सोचिएगा कि नहीं हमें ये ऑनर्स ही चाहिए वो नहीं मिलेगा। और कोई भी कॉलेज में जिसमें सीट खाली होगा कोई भी ऑनर्स का आप ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री वगैरह का, इकोनॉमिक्स वगैरह का सीट खाली रह जाता है, संस्कृत वगैरह का सीट खाली रह जाता है आर्ट्स में, तो आर्ट्स में जो है से आप कोई भी ऑनर्स से कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉलेज में सीट खाली रहता है, जैसे कि आपको माता सीता सुंदर में खाली बच जाता है अंत में, इसके बाद जो है से आपको बैद्यनाथ शुक्ला में भी कुछ सीटें खाली रह जाती है, वसुंधरा वगैरह में भी खाली रह जाती है। वसुंधरा में तो भर जाता है और शहीद परमल में भर जाता है, ठीक है। तो अब शहीद परमल में देखिए इस बार क्या होता है इससे। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, इंटीग्रेटेड बीएड करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मिलेगा? नहीं, इसका जवाब आपको दे चुके हैं, नहीं मिलेगा लोन, क्योंकि ये आपको साइट पर बताता है कि इसके लिए एलिजिबल है, बट कॉलेज अप्रूवल नहीं होने के कारण इसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन नहीं मिलता है। अगला सवाल, सर कॉलेज में रहकर पढ़ना पड़ेगा? कोई कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाज़ार में रहकर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि जहाँ कॉलेज होगा उससे सटा हुआ बाज़ार वगैरह है तो वहाँ पे जाकर के बैठ कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ कॉलेज वगैरह में और सिस्टम है ऑनलाइन तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। खैर आप अपने कॉलेज के माध्यम से बात कर सकते हैं कि हाँ सर आपके कॉलेज में क्या चीज़ की सुविधा है, वहाँ रह कर के पढ़ने की सुविधा है या नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, हालाँकि ऐसे अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके विषय में, इस सवाल के विषय में आप कॉलेज से हमसे भी पूछ सकते हैं कॉल करके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सर मेरा रैंक 249 है, देखिए 249 है लेकिन आपने सवाल कुछ पूछा ही नहीं है, रैंक बताए हैं। इसका जवाब दो कोई, किसका जवाब? जहाँ से रिजल्ट चेक किया हो वहाँ से कैसे चेक किया? सर मेरा रैंक कितना है? भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ना पड़ता है, हॉस्टल में रहकर पढ़ना पड़ता है, ये जो है से आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, मन है तो रह कर के पढ़ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। कुछ कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था है, रह कर के पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रैंक कार्ड कब आएगा? इस रैंक कार्ड वगैरह पर वीडियो खत्म हो चुका है, ये सब आप मत पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, सरकारी स्कूलों में 4 ईयर में टोटल कितना फीस लगता है? सरकारी स्कूलों में कि सरकारी कॉलेज में? सरकारी कॉलेज में 4 ईयर इंटीग्रेटेड जब कीजिएगा तो बहुत ही कम फी में लग जाता है, 40-50 हज़ार में चारों साल क्लियर हो जाता है, जैसे कि गया यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें होता है। जैसे कि अभी जो है साल फिलहाल में आया हुआ है एनडीए के माध्यम से, तो एनडीए के माध्यम से कीजिएगा तो उसमें भी आप बहुत मिनिमम फी में आपका जो है 4 वर्ष का कोर्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम क्वालीफाई करना होगा, थोड़ा-सा लेवल हार्ड उसका होता है, एनटीए के माध्यम से जिसमें होगा नामांकन, क्योंकि स्पेशल वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए एग्ज़ाम ले रही है एनटीए। अब अगला सवाल है, डीडी मतलब क्या होता है और क्यों ज़रूरी है? देखिए डीडी डिमांड ड्राफ्ट, जैसे कि मैंने बता दिया है कि डीडी मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये डीडी लेकर के जाइएगा आप, तभी आपका नामांकन लेगा, चूँकि ये जो है से एक प्रकार से समझ सकते हैं कि 3000 जो फ़ी है वो यूनिवर्सिटी रख लेती है, सिंपल सी बात समझ लीजिए। तो ये डीडी एकदम कंपल्सरी है, वहाँ पे डीडी लेकर के जाइएगा तो आपका डीडी ले लेगा और आपका नामांकन कर देगा, जिस भी कॉलेज में आप जाइएगा वहाँ पे आपका 75,000 फ़ी है, आपको 72,000 रुपया ही लगेगा, क्योंकि 3,000 रुपया आप डीडी के माध्यम से दे चुके हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है, ये डीडी जो है आपको बैंक के माध्यम से बनता है, किसी बैंक में जाइएगा कहिएगा कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसके लिए एक फॉर्म दीजिए, आपको फॉर्म देगा, फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, और नहीं तो आप जो है फॉर्म डीडी के लिए जैसे मेरे चैनल पर वीडियो पिछले साल वाला पड़ा हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, लिख दीजिएगा डीडी कैसे बनावे बाय देहात
बाय देहाती मैथ्स वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या है इसके बाद, खुद के चॉइस से नहीं मिलेगा क्या? क्या खुद के चॉइस से नहीं मिलेगा? बिल्कुल खुद के चॉइस से मिलेगा आपको। कोई भी कॉलेज या ऑनर्स आपके ही चॉइस से मिलता है। वहाँ पर जैसे आपको आप पर थोपा नहीं जाएगा। जो ऑनर्स में सीट खाली रहेगा, जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगा, वो ऑनर्स और वो सीट वो कॉलेज आप ले सकते हैं। कोई आपको रोक-टोक नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद है साइंस स्ट्रीम वालों का। अच्छा, यही सवाल का इनका यहाँ पे जवाब था, साइंस स्ट्रीम वालों का। बिल्कुल जैसे आपको मिल जाएगा। आपका रैंक अच्छा होगा तो ज़रूर है कि आपको साइंस में जो ऑनर्स लेना चाहेंगे, जिस भी कॉलेजेस में लेना चाहेंगे आपका, वो कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। या बाकी यहाँ से सवाल तो दूसरा है, फिर वही वाला रिपीटेड। तो उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का जवाब हमने आपको दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो, कोई दिक्कत होगी तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आपको लोग थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट्स के विषय में बता दें। डॉक्यूमेंट्स के विषय में बता देते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स थोड़ा-सा साफ नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट है इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीईटी सॉरी एडमिशन एडमिट कार्ड सीईटी बीएड 2023 वाला एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम दिए थे 26 तारीख को, उसका जो है से एडमिट कार्ड रखिएगा। देखिए, कंपल्सरी है आपको, ये तो रहेगा ही। रिज़ल्ट कार्ड रखिएगा, जो रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड हुआ है वो रख लीजिएगा। रिज़ल्ट कार्ड वही रैंक कार्ड वाला रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, जिसमें पेड वाला जो आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग किए होंगे वो रख लीजिएगा। ऐसे रिज़ल्ट कार्ड भी रख लीजिएगा एक, और रैंक कार्ड जो है वो भी रख लीजिएगा, जो पेड वाला होगा। इसके बाद है क्लास एक्स का मार्कशीट, यानी कि 10वां का आपको मार्कशीट रख लेना है, ठीक है? और सर्टिफ़िकेट भी रख लेना है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तब, नहीं है ओरिजिनल तब भी आप जो है से जो उसका फ़ोटो स्टेट वाला है वो लेकर के जाइएगा। आप जो है वहाँ पर जब पूछा जाएगा तो आप सिंपल सी भाषा में कहिए कि मैं कॉलेज में जमा कर दूँगा नामांकन के समय। आपका नामांकन हो जाएगा, हालाँकि उससे पहले ही ये कह देता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपको जो है से कॉलेज में जमा करना है, चूँकि पिछले साल तक यही होते आया है। ठीक है? तो आपको जो है उसको लेकर के जाना है और कहना है कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो कहना है कि सर मैं ओरिजिनल कॉलेज में जमा कर दूँगा। इसके बाद है 12th का इंटरमीडिएट, है ना? मार्कशीट एंड सर्टिफ़िकेट, तो 12 का भी वही है, सेम सिचुएशन, सेम काम कीजिए। अगर नहीं है तो सब फोटोस्टेट लेके जाइए। इसके बाद एसएलसी, सीएलसी, टीसी वगैरह जो भी है आपको इसमें से कोई एक है, मान लीजिए कि ज़्यादातर को सीएलसी होगा, ठीक है? तो सीएलसी आप लेकर के जाएँ, अगर है तो, नहीं है तो फोटोस्टेट वगैरह लेकर के जाएँ और बोल दिए मैं कॉलेज में इसका जमा कर दूँगा। इसके बाद जो है से, लेकिन हाँ, अगर उम्मीद है तो लेके जाइए। इसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, ठीक है? जाति, आवासीय आप लोग रख लें, ठीक है ना? जाति, आवासीय एकदम कंपल्सरी लेकर के जाएँ, अगर है तो। नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। ऐसे जाति आवासीय सबके पास होता ही है, तो आप लेकर के जाएँ उसको। इसके बाद है ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट। देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट जो है सो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए हैं। जैसे कि जनरल वालों के लिए जो आरक्षण मिला था ईडब्ल्यूएस का, उसके माध्यम से, तो वो अपना दे सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद है पीडब्ल्यूडी। ये पीडब्ल्यूडी फॉर दिव्यांग के लिए है। दिव्यांग वाले अगर हैं आप तो आप लेकर के जाएँ पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसके बाद है एनी अदर कोटा सर्टिफ़िकेट। अगर इसके अलावा भी कुछ बहुत सारा कोटा होता है जिसकी वजह से आपको जो आपको सर्टिफ़िकेट लेकर के जाना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ 4 कलर्ड फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपको 4 गो फ़ोटो लेकर के जाना है, ठीक है? इसके बाद है बैंक ड्राफ्ट डीडी, यही इम्पोर्टेंट है। बैंक और ड्राफ्ट जो है से आईएएस इतना का लेके जाना है। किसके फ़ेवर में लेके जाना है ये समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ़ेवर, जब आप फॉर्म भरिएगा तो फ़ेवर में जो लिखा हुआ है, तो फ़ेवर में लिखिएगा सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2023 एग्ज़ामिनेशन फंड एसी पेएबल एट दरभंगा। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना? जो फ़ेवर होगा वो लोग आपको बना करके इसी फ़ेवर में आपको दे देंगे, और ये जो है से यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको डीडी ले लेगा, ठीक है? चेक टाइप का होता है एक प्रकार से डीडी, चेक देखे होंगे ना, तो चेक टाइप का डीडी रहता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और डीडी पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देख सकते हैं। डीडी कैसे बनाएँ, देहाती मैथ्स वाला चैनल पर जाकर खोज लीजिएगा, नहीं तो देहाती मैथ्स वाला मार करके डीडी कैसे बनाएँ लिख लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपके सारों सवालों का जो है सो जवाब मिला होगा, उम्मीद है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट करिएगा तो मैं फिर अगले 1-2 दिन में आपके सवालों का जवाब दे दूँगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो वॉच बहुत है,
बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। नॉन सब्सक्राइबर मेरे वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग का सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।